बात रायपुर से अहम खबर की, जहां कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 30 लोग रायपुर लौट चुके हैं। 8 पुरुष हैं और महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी वापस आ चुके हैं। उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस से सभी वापस लौटे हैं। हमले के वक्त घाटी से कुछ ही दूरी पर ये सभी थे और एक दिन बाद इन्हें श्रीनगर भेज दिया गया था। अहम खबर आपको बता दें, लोग थे जो वहां घूमने गए थे पहलगांव, और अब हमले के वक्त ये कहा जा रहा था कि घाटी से कुछ ही दूरी पर ये सभी थे, लेकिन बाल बाल बचे हैं। एक दिन बाद इन्हें श्रीनगर भेज दिया गया और अब सकुशल छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। 30 लोगों का जो काफिला है वो वहां पहुंचा हुआ था, जिसमें 8 पुरुष समेत कई महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस से सभी वापस लौट गए। एक और ब्लैक डे के रूप में सामने आया है और कश्मीर में हुए हादसे के बाद जो लोग वहां मौजूद थे वो आज राजधानी रायपुर वापस आ चुके हैं। आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से जो लोग हैं वो वापस आ गए हैं अपने घरों में, अपने परिवार वालों के पास। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी जो हैं वो वापस आए। हम सीधे पहले उन्हीं से बात कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 22 अप्रैल क्या कुछ वो दिन था और किस तरीके के व्याख्या हुए थे। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम प्रज्ञा दीवान है। आप यहाँ रायपुर से ही हैं प्रॉपर? मैं रायपुर से ही हूँ। तो 22 अप्रैल को वहाँ कश्मीर में क्या हुआ था एक बार? एक्चुअली हम लोग 22 अप्रैल को गुलमर्ग में थे और गुलमर्ग में हम लोगों का गोंडोला में लाइन लगने के कारण हम लोग थोड़ा लेट हो गए। अदरवाइज हम लोग सेकेंड हाफ ही पहलगाम निकलने वाले थे और बस हम जब निकल ही रहे थे और आधे रास्ते में थे तब हमको कॉल आया कि रास्ते सारे बंद हो गए हैं पहलगाम के। और उस टाइम ऐसा था कि सिर्फ एक टूरिस्ट को उन्होंने मारा है, तो हम वेट कर रहे थे कि 2 घंटे में, शायद 2-3 घंटे में ओपन हो जाएगा और फिर हम पहलगाम जा सकेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, बहुत सारे लोग मरे हैं और पूरा सब कुछ बंद हो गया है। फिर हमको हमारे बस वाले ने तुरंत जल्दी से श्रीनगर शिफ्ट किया। वहाँ हम होटल लेके वहाँ पे थे। दूसरे दिन सारा कर्फ्यू लग गया होटल में, तो हमको होटल से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। आप लोग कुल कितने लोग थे साथ में? बच्चे थे, पुरुष थे? हाँ, हम 30 लोग थे। उसमें 7-8 बच्चे थे, एक छोटी बच्ची 3 साल की वो थी, बाकी बुजुर्ग भी थे कुछ 60 साल के, ऐसे करके बिल्कुल 30 लोग थे। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। मैम, आपका नाम? उषा दीवान है मेरा नाम। मैं कोरबा से हूँ। सब रायपुर से हमारी फैमिली राजनांदगांव से सब इकट्ठा होकर हम लोग गए थे कश्मीर घूमने के लिए। अब उस दिन हम लोग बाकी जगह घूम चुके थे, लेकिन पहलगांव जाने ही वाले थे अपन लोग और ये घटना हो गई, तो फिर हम लोग वापस श्रीनगर आ गए। मैम, जिन लोग, जो परिवार जो वहाँ पे हादसे का शिकार हो गए हैं, क्या उन लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई या किसी तरीके का कोई ताल्लुक? ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ है, न हम आमना सामना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर हम लोग जाने वाले थे और जस्ट उसी दिन हुआ था ये घटना। फिर हम लोग वापस आ गए। रास्ते में जाम में फंसे, उसमें परेशान हुए। ये हमारी वो है, उसी दहशत में आ गए थे हम लोग, बाकी तो सब ठीक था। तो देखा आपने कि ये थे वो 30 लोग जो पहलगाम में थे उस दिन 22 अप्रैल को। बस इनकी किस्मत ने ये साथ दिया कि पहलगाम में उस घाटी में जब वो हादसा हुआ था, जब वो आतंकवादी अटैक हुआ था, तो उसके कुछ देर पहले ही इन्हें सूचना मिल गई और ये वहां उस घाटी में जाने से बाल बाल बच गए। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। तो पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उससे लेकर 30 लोगों का काफिला जो है वो पहुंच चुका है। मनीषा, जिस तरह से आप बात कर रही थी, वो लोग ऐसे थे जो वहां जा रहे थे, लेकिन बीच में ही उन्हें पता चलता है कि वहां आगे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, आतंकी हमला हो चुका है। इसके बाद वो वापस आ गए। और क्या कुछ अपडेट सामने आया इसके? अगर इतर बात करें तो NIA भी जो है वो पूरी तरह से अब सक्रिय हो चुकी है, जांच तेज हो चुकी है। आज रायपुर में भी क्या पहुंचेगी NIA जांच करने के लिए? सामने आया है और 22 अप्रैल को कश्मीर में जो भी घटना हुई है उसके बाद पूरा देश जो है वो दहला हुआ है। ऐसे में जिस तरीके से जो 28 लोगों की जानें गई हैं उस हादसे में, उसके बाद फिर उस आतंकवादी हमले में जो 28 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद जो उनके परिवार वाले हैं, अब उनसे जो है वो एक तरीके से ऑफिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो गई है। और उसी के तहत कल देर शाम जो है वो NIA की टीम कारोबारी दिनेश मिलानिया के भी घर पहुंची। उनकी धर्मपत्नी नेहा मिलानिया से और उनके बेटे और उनकी बेटी से पूछताछ की गई। करीब से ये 2-2.5 घंटे तक ये जो पूछताछ है वो चली है। और ये सिर्फ राजधानी रायपुर में ही नहीं हुआ है, उन 28 जगहों पे NIA की टीम एक एक करके पहुंच रही है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया गया है कि आखिर उस दिन 22 अप्रैल को क्या कुछ घटनाएं हुई थी, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में अब दर्ज किया जाएगा और आगे की किस तरीके से जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है उन सारी
सारी चीजों पे भी बात की जाएगी। ऐसे में जो लोग वहाँ फंसे हुए थे, अब वो भी एक एक करके अपने अपने घरों में वापस आना शुरू हो चुके हैं। कल भी राजधानी रायपुर कुछ लोग वापस आए जो चिरमिरी के रहने वाले थे, और आज भी राजधानी रायपुर 30 लोगों का जो ग्रुप है वो वापस आया है, जो कश्मीर में बीते कुछ दिनों से फंसा हुआ था। हालांकि बस आज जो लोग वापस आए हैं उनकी किस्मत ने इतना साथ दिया है कि जब वहां पे घाटी में जो हादसा, जो हमला हुआ था, उसके कुछ देर पहले ही इन्हें पता चल गया कि वहां पर जाना नहीं, वहां रास्ते बंद हो चुके हैं, और कुछ दूरी पर ही थे ये लोग जब वो हादसा हुआ है। और इनके जो शुभचिंतक थे उन्होंने इन सभी जो टूरिस्ट थे वहां से उन्हें सेफ निकाल लिया। तो बिल्कुल सेफ निकाल लिया गया इन तमाम लोगों को। जो 30 लोगों का जो एक काफिला था वो पहुंचा हुआ था। इसके अलावा भी अभी और भी कोई लोग हैं जो फंसे हुए हैं रायपुर में, ऐसा कोई इनपुट मिला, कोई जानकारी मिली? छत्तीसगढ़ के कई ऐसे टूरिस्ट थे जो वहां कश्मीर गए हुए थे, क्योंकि जो हमारे देश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर, उसे देखने के लिए, वहां घूमने के लिए। तो ऐसे कई लोग हैं जो फिलहाल के लिए कश्मीर में है, पर वो एक एक करके अब अपने घरों में वापस आ रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं। सिलसिला शुरू हो चुका है। कल ही मैंने बताया कि आपको कि कुछ जो लोग थे वो वापस आए, 8 लोग कल वापस आए थे, आज 30 लोग वापस आए हैं, और आने वाले दिनों में भी जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो सभी अपने घरों में वापस आ जाएंगे। हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जो 22 अप्रैल को जो आतंकवादी अटैक हुआ है, उसके बाद से कई ऐसे घर वाले हैं, कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल के लिए ऐसी स्थिति में आ गए हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं। उस हादसे को बार बार वो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। आंखें बंद करने पे भी वो सारा दृश्य उन्हें नजर आ रहा है जो उस दिन 22 अप्रैल को हुआ था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो मौत के सामने से वापस आए हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी किस्मत ने पूरी तरीके से साथ दिया है, कुछ लोग ऐसे थे जिनके माँ बाप की दुआओं ने उनका साथ दिया है, और आज वो अपने घर वापस आ चुके हैं। पर कुछ ऐसे भी भारतीय थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो बिल्कुल कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और बने रहिए आप हमारे साथ। कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 30 लोगों का जो काफिला है वो वापस लौट चुका है, और तस्वीरें भी देखिए उन सभी की सामने आई है। और